नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड आपको हंसाएगा, फिर अनकंफर्टेबल करेगा, फिर आप सोचोगे कि ये सब जोक लग रहा है, पर ये सब सच है। आज हम बात करेंगे मुंबई के सबसे अमीर इलेक्शन की, इंटरनेशनल बैडमिंटन की, उस टूर्नामेंट की जहां एनिमल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बिहार की उस पॉलिसी की जहां नेता के पास 2 घर है, पर पब्लिक के पास 2 वक्त का खाना भी गारंटी में नहीं है। हेलमेट पहन लो क्योंकि ये कॉमेडी सॉफ्ट नहीं है। मुंबई का म्युनिसिपल इलेक्शन इंडिया का सबसे अमीर लोकल बॉडी है। इतना पैसा है कि यहाँ की अगर करप्शन एक रिलीजन हो तो इसका हेडक्वार्टर आसानी से मुंबई बन सकता है। इलेक्शन के दिन लोग फुल एंथुजियाज्म के साथ वोट देने गए थे। बूथ पे पूछा और पता चला नाम ही लिस्ट में नहीं है। ऑफिसर बोला कि आप सिस्टम में दिख नहीं रहे हो। बंदा आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब लेके खड़ा है, सब रियल है, बस वोटर ही इमेजिनरी निकला। लोग पूरा दिन मुंबई घूमते रहे, बूथ से वार्ड ऑफिस से मेन ऑफिस से चाय की टपरी पे लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की अहमियत पता चली। मुंबई में उबर कैंसिल हो जाता है, पर अपना नाम ढूंढने के लिए फुल सिटी टूर फ्री में मिलता है। डेमोक्रेसी एक ट्रेजर हंट बन चुकी है, जो बस अब ट्रेजर है और किसी को मिलती नहीं। इस एरिया में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि कैंडिडेट अकेला खड़ा था। सामने वाले ने अपना फॉर्म पीछे ले लिया, यानी जीतने की आकांक्षा और मार्जिन इन्फिनिटी वोट्स। ऑपोजिशन बोला कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बोली थैंक यू फॉर मेकिंग इट इजियर। मतलब वोटिंग मशीन भी बोर्ड हो गई, सोच रही होगी कि मैं यहाँ आई ही क्यों। फिर आए पैसे की रूमर्स। बात चल रही थी कि कैंडिडेचर विड्रॉ करने के लिए क्रोज का ऑफर दिया गया। मुंबई में इतने में घर नहीं मिलता, पर प्रिंसिपल्स फुल फर्निश मिल जाते हैं। आइडियोलॉजी आजकल ईएमआई पे चल रही है। पार्टी बदलो, पैसे लो, नेक्स्ट टर्म फ्री और अपग्रेडेड। और फिर वोटिंग इंक, जो इंक लगता है, जो डेमोक्रेसी का एक निशान है, वो ही निकलने लग गई। लोग इंक, एसीटोन और सोप से धोने लग गए। डेमोक्रेसी का मार्क भी अब ट्रायल वर्जन में चलता है। एंड में सब कुछ हुआ, पैसा, पावर, पोस्टर, कोचिंग, बस सड़क पे काम नहीं हुआ। पर कोई टेंशन नहीं, सड़क नहीं तो क्या हुआ, स्विमिंग पूल तो है ही। अब चलते हैं स्पोर्ट्स पे। इंडिया ओपन बैडमिंटन इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट। फॉरेन प्लेयर्स आए, स्टेडियम देखा, एक्यूआई देखा और भगवान को याद कर लिया। एक प्लेयर ने बोला कि कंडीशंस हाईली अनप्रोफेशनल है। इंडिया का रिस्पांस था एडजस्ट कर लो, ये इंडिया है। मैच चल रहा था, स्मैश, ड्रॉप, रैली, और अचानक पिजन ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। कोर्ट पे बर्ड पूप गिर गया। अंपायर कंफ्यूज, इसे फाउल बोले या नेचर का डिजास्टर। इंडिया में स्पोर्ट्स में भी नेचर एक्टिवली हिस्सा लेता है। अगला दिन और बेटर था। स्टेडियम में बंदर बैठा हुआ था, शायद सोच रहा था कि नेट के ऊपर से जंप मार लूं तो शायद मिक्स डबल में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फॉरेन प्लेयर्स शॉक, इंडियन ऑफिशियल एकदम चिल, और उनका रिस्पांस था कि सर ये कल्चर है, हमारे भगवान आपको आशीर्वाद देने आए हैं, कल्चरल एक्सचेंज के लिए। प्लेयर्स बोल रहे थे कि सांस नहीं आ रही, स्टैमिना ड्रॉप हो रहा है। पोल्यूशन और ठंड के कारण 2 से 3 लेयर पहन के प्रैक्टिस कर रहे थे। बैडमिंटन कम रेस्पिरेटरी टेस्ट ज्यादा लग रहा था। इंडिया का जवाब सिंपल था, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग समझ लो। एक प्लेयर ने बोला मैं नहीं आ रहा, अनसेफ है, पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही है। रिजल्ट, फाइन लगा। मतलब या तो यहाँ आके लंग्स खराब करो, या घर बैठे $5,000 फाइन भर दो। बात करते हैं बिहार की, द मोस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ अवर कंट्री। यहाँ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एमएलए को एक बंगलो कम पड़ रहा है, एक और बंगलो दे देते हैं। और यहाँ पे बेचारी जनता जो एक मकान के लिए रो रही है, और जिन्हें एक मकान मिल जाए तो वो धन्य हो जाए, और उनको गवर्नमेंट बोलती है एडजस्टमेंट कर लो। न्यू रूल आया कि मिनिस्टर और सीनियर एमएलए को 2 गवर्नमेंट बंगलो मिलेंगे। लॉजिक दिया गया कि एक बंगलो कंस्टिट्यूंसी के नाम का होता है, अगर एमएलए मिनिस्टर बन गया तो वो खाली रह जाता है। सोल्यूशन, 2 बंगले दे दो। इंडिया में लोग होमलेस इसलिए नहीं है क्योंकि घर कम है, लोग होमलेस इसलिए है क्योंकि बंगलो लोनली फील कर रहे हैं। और इन बंगलों का रेंट होगा 1900 रुपए। मतलब कि एक एमएलए है जिसके एसेट 9 करोड़ 10 करोड़ प्लस है, उसके पास अभी 2 बंगले होंगे। बिहार में लोग ऑन एन एवरेज 5,500 रुपया कमाते हैं पर मंथ। ये वही लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को लगातार सीएम रखा 3 से 4 बार। एमएलए के पास 2 घर, फ्री बिजली, फ्री पानी। पब्लिक के पास सिर्फ होप है, और वो भी पावर कट में अभी चल रही है।
इनकम का गैप इतना है कि स्टैटिक्स भी अभी शर्मा रहा है और अपना मुंह मोड़ ले रहा है। इंडिया 2026 का क्विक रिकैप। वोट टेम्पररी है, सास ऑप्शनल है, घर लग्जरी है अगर आप एमएलए हो तो। ये देश चल नहीं रहा, ये टेस्ट कर रहा है कि पब्लिक कितना झेल सकती है, और हम लोग हर बार पास हो जाते हैं विद डिस्टिंक्शन। ये सटायर नहीं लग रहा क्योंकि इसमें एग्जैजरेशन कम है। मैंने सिर्फ जोक्स ऐड किए हैं, फैक्ट्स नहीं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।